मदरसे का माहौल रूहानियत से लबरेज था। यहाँ के तलबा बाज़मात नमाजें अदा करते, कुरान मजीद हिफ्ज करते और सादी जिंदगी गुजारते। रोजाना असर की नमाज के बाद तलबा का एक मामूल था कि वो करीब ही वाक़े बागीचे में सैर को निकलते। ये बाग शहर से थोड़ा हटकर था, जहां एक छोटी सी पुल भी थी, जिसके आसपास अक्सर लोग शाम की ठंडी हवाओं में वक्त गुजारते। एक दिन जैसे ही बच्चे बाग की तरफ निकले, आसमान पर स्याह बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी, बिजली की गरज और मूसलधार बारिश ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो जहां था वहीं किसी छत, दुकान या किसी अजनबी के दर पर पनाह लेने लगा। बच्चे भी बिखर गए, कुछ वापस मदरसे लौट आए और कुछ गुमसुम से इधर उधर रह गए। मदरसे के सदर दरवाजे के करीब वाक़े एक कमरे में एक नौजवान तालिबे इल्म अमीन रहता था। निहायत बाहया, खामोश और अल्लाह से डरने वाला। उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ रखा था, ये सोचकर शायद कोई बारिश में फंसा शख्स पनाह लेना चाहे। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर आहट हुई। अमीन ने बाहर झांका तो देखा, सफेद लिबास में एक बाली उम्र की लड़की खड़ी थी। वो बारिश में भीगी हुई थी और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, क्या मुझे यहां कुछ देर पनाह मिल सकती है? अमीन ने नरमी से जवाब दिया, आप यहां बैठ सकती है, लेकिन यह मदरसा है और यहां औरतों का आना सख्त मना है। लड़की ने सर झुका लिया और कहा, मैं बस बारिश रुकने तक रुकूंगी। अमीन ने दरवाजे के करीब एक चटाई बिछा दी। लड़की बैठ गई। वो सफेद लिबास में इस कदर भीगी हुई थी कि उसका जिस्म नमाया हो रहा था। अमीन की नजरें बार बार झुक रही थी, मगर दिल में तूफान मचा था। वो अपने नफ्स की सरगोशियों से लड़ रहा था। दिल कहता, यह मौका है, कोई नहीं देख रहा, ले ले जो जी जाता है। मगर उसी वक्त एक ख्याल दस्तक देता, अल्लाह तो देख रहा है, और अगर इसी लम्हे मौत आ गई, क्या मैं जहन्नम की आग सह सकूंगा? ख्वाहिश और खौफ के इस टकराव में वक्त गुजरता रहा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात हो गई, बिजली भी चली गई। अमीन ने चराग जलाया और खुद कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। दिल में ख्यालात का तूफान था। आखिरकार उसने शैतान के वार को तोड़ने का एक फैसला किया। उसने अपनी एक उंगली चराग की लौ में डाल दी। जलन से तड़प उठा, मगर नफ्स बोला, एक उंगली जली, मगर यह मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने दूसरी उंगली भी जला दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यहां तक कि 10 उंगलियां जल चुकी थी। दर्द की शिद्दत से उसके चेहरे पर पसीना था, मगर वो अपने नफ्स पर गालिब आ चुका था। इल्जाम, बदगुमानी और दरबार में पेशी इसी दौरान कुछ लोग उस बारिश में गुमशुदा लड़की को तलाश करते करते वहां आ पहुंचे। जब अमीन के कमरे में दाखिल हुए और लड़की को उस हालत में देखा, तो बदगुमानी का तूफान अमीन पर टूट पड़ा। अमीन को पकड़ लिया गया और बादशाह के दरबार में पेश किया गया। दरबार आलीशान था। हर तरफ अमीर, वजीर और सिपह सालार खड़े थे। बादशाह ने कठोर आवाज में कहा, इस लड़के को सामने लाओ। अमीन सर झुकाए खड़ा रहा, किसी सफाई की कोशिश न की, बस दिल में कह रहा था, ए अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं। उसी वक्त दरबार के फर्श पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक शहजादी भीगे लिबास में, आंखों में आंसू लिए दरबार में दाखिल हुई। वो वही लड़की थी। उसने तड़प कर कहा, इस लड़के को मत सजा दो, ये मेरा मुहाफिज है, मेरा मुजरिम नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं बादशाह की बेटी हूं, तूफान में अपनी खादिमा से बिछड़ गई थी। बादशाह चौंक गया। अगर यह सच है तो कोई दलील दो। शहजादी ने कहा, इस लड़के के हाथों की उंगलियां देखिए, क्यों जली है? किसने जलाया? क्यों? दलील जो जला नहीं सकती थी तबीब बुलाए गए। उन्होंने कहा, इन उंगलियों पर जो जख्म है वो चराग की आग से है। इसने अपनी शहवत को दबाने के लिए, अपने नफ्स को मारने के लिए अपने जिस्म को जलाना गवारा किया, मगर गुनाह की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। सारे दरबारी खामोश हो गए। फिजा में एक अजीब रूहानी खामोशी तारी हो गई। बादशाह की आंखों में भी नमी थी। बादशाह अपनी जगह से उठा, अमीन के पास आया, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में कहा, जिसके किरदार की गवाही चराग की आग दे,
उसे दुनिया की जबानें बदनाम नहीं कर सकते। आज से ये मेरी बेटी का शौहर है। वो दिन दरबार में सिर्फ एक बेकसूर की रहाई का दिन नहीं था, बल्कि ये इंसाफ की ताकत, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के डर से गुनाह से बचने की मिसाल बन गया।